लड़की से बस एक छोटी सी गलती हो गई थी। उसने अनजाने में उस आदमी की गाजर को छू लिया, पर यह मामूली बात उस आदमी के लिए किसी अपमान से कम नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वह गर्जा, तलवार ही समुराई की आत्मा होती है, और जिसने आत्मा को ललकारा उसे मरने की तैयारी भी रखनी चाहिए। इतना कहते ही उसने अपनी गाजर तलवार खींच ली और बिजली जैसी गति से लड़की पर वार किया। लड़की के पैर कांपने लगे। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ी, आंसू भरी आंखों से दया की भीख मांगने लगी। आदमी ने तिरस्कार से कहा, समुराई का नाम तुम पर शोभा नहीं देता। सच्चा योद्धा जान देकर भी पीछे नहीं हटता। मुड़ा और ठंडी आवाज में बोला, 1 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। वह लड़की का पहचान पत्र उठाता है। उसमें एक तस्वीर थी, लड़की के प्रिय सीनियर की। वह मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में झड़ था। अगर तुम भागी तो तुम्हारे प्यारे की गर्दन मेरे हाथों से जाएगी। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। वह ना समुराई थी, ना उसे तलवारबाजी का कोई ज्ञान था। उसका मन भय और निराशा से भर गया। अभी जैसे किसी फिल्म का दृश्य बदल गया हो। पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी चाल धीमी थी मगर नजरों में बिजली थी। वह बोला, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वह कला सिखाऊंगा जिससे तुम उस समुराई को हरा सको। लड़की को पहले शक हुआ, इतना सही वक्त कहीं यह भी उसी के साथ तो नहीं। बूढ़े ने उसकी शंका समझ ली। वह मुस्कुराया और एक पल में हवा चीरती हुई चाल चली। पत्थर के एक टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। लड़की की आंखें फैल गईं। उस पल उसने तय कर लिया, यही उसका गुरु बनेगा। वह बूढ़े के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। वहां उसने कठोर अभ्यास शुरू किया। पहले प्याज से वार करना सीखा, फिर अरबी जमीकन से संतुलन साधा। धीरे धीरे हर सब्जी उसका हथियार बन गई। दिन रात की मेहनत से उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए, मगर उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके दिल में एक ही बात थी, मुझे अपने सीनियर की रक्षा करनी है। कई महीनों की तपस्या के बाद गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो। उसने अपनी गाजर तलवार लड़की को सौंप दी। लड़की ने ध्यान केंद्रित किया, गहरी सांस ली और एक ही बार में सामने रखे घास के ढेर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। गुरु की आंखों में गर्व चमक उठा। वह बोला, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है।